वर्षा कुलकर्णी जी, थैंक यू, धन्यवाद। कपिल कुमार, फाइनली गॉट द टिकट ऑफ कार्तिकेय 2, शो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए, प्लीज वॉच द मूवी एवरीबॉडी। अच्छा, हमारे यहाँ तो वो भी चल रहा है ना आजकल, क्या बोलते हैं, कौन सा सर? आमिर आमिर खान हाँ का बायकॉट। हाँ, उसने वो ऐसा क्या टेंशन हो गई उसने बहुत एरोगेंट हो गया था ना, मतलब ही वाज काइंड ऑफ ये डिस्पाइजिंग हिज ऑडियंस। ह्यूमिलिटी खो जाओ तो खत्म। तो अच्छा, वो हो गया उसका साथ। चलिए। चलिए, डेफिनेटली थैंक यू फॉर द इन्फो। नेक्स्ट, रणदीप ग्रोवर, TKS and SDG, namaste. I quote you, Hindu and Muslim are in a marriage and divorce is not an option, but what do with marriages when it has become toxic? So I हाँ, know BJP leader has condemned the attack on Mr. Rushdie. हाँ, उन्होंने नूपुर नूपुर पे ही नहीं किया, कन्हैया पे ही नहीं किया, किसी पे नहीं ये किया। रणदीप जी, प्रॉब्लम ये है कि वो तो दुरुस्त है। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये मुसलमान के साथ तो शादी हुई भी, तलाक का मुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली तो हम सब कर सकते हैं ना। अगर हमारे लीडर ने नहीं किया है तो इंडिविजुअली 1 बिलियन इंडियन है, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। इतने हमारे साथी बैठे हुए हैं इंडिया से, जो अमेरिका और कनाडा में रहते हैं। मुझे तो उनसे ज्यादा है कि आपका इंडिया का एक राइटर को चाकू मारा, किसी इंडियन पे कोई असर ही नहीं हुआ, सब बैठे हुए हैं। तो थोड़े बहुत हिंदुस्तानी सोए हुए हैं और इसका एडवांटेज लेते हैं पाकिस्तानी। जिन लोगों ने, आप सोचिए, सिखों के गुरुओं को मारा हो, वो आज बात करते हैं करतारपुर के रास्ते की। तो इतना झूठ तो मत बोला करें। और पीपल इन इंडिया, मैं समझता हूँ थोड़े से वो भूले हैं। ऑनेस्ट टू गॉड, आपको हमारी 420 समझ में नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। एंड लॉट ऑफ दिस इज पाकिस्तान जनरेटेड। ये दुश्मनी, हेट्रेड, मारो पीटो, हिंदू बच्चियों को उठा के मुसलमान कर दो, ये सब दिस इज हैपनिंग हमारे हर वक्त है। लेकिन सर जी, ट्वीट कर दो ना तुसी भी। वही कर रहा हूँ सर। ना ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं कह रहा, ग्रोवर जी ने कह रहे हैं, ट्वीट करो जाके, बिल्कुल। जी, नेक्स्ट, RM जी, धन्यवाद, थैंक यू। शिक्षा नागरी जॉब्स, आपकी उम्र लंबी हो संजय सर, हम आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी, थैंक यू, धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट, एक छोटी सी दाढ़ी रखने लग जाए आप। पहले रखता था मैं पूरी, अच्छा, ओ तो फोटो भेजता हूँ आपको पुराना वाला। हाँ बताइए, मैं कहता हूँ मौलाना साहब इन्फ्लुएंस। कूजो जो तारो, नमस्ते संजय जी एंड तारिक जी। तारिक हाँ सर, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ योर बुक द हिंदू इज नॉट माय एनिमी? हाँ, इट इज प्रोग्रेसिंग। थोड़ी सी सुस्ती, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है और बेगम साहिबा शी इज इन लॉन्ग टर्म केयर, तो बट चल रहा है। बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। थोड़ा सा उसमें मुझे चेंज भी करना है। स्टार्टिंग, आई वांट टू स्टार्ट विद कन्हैया, एंड उसको मैं सेंट्रल पीस बना के फिर लॉन्च करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो उसको अभी जल्दी कर लीजिए, नहीं तो पता चला कोई और आ जाएगा। नहीं, वो एक ही कन्हैया है। और पहला वाला कन्हैया तो खत्म हो गया। ये एक अच्छी बात ये हुई, वो जो था ना JNU का। हाँ, कन्हैया हाँ, कुमार। बताइए, एक साथ वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया। इंशाल्लाह जल्दी होगी किताब। तापस विश्वास जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हे राम, वी शुड ब्लेम द नाइफ ओनली। देखिए, बाप की बात आ गई। वी शुड ब्लेम द नाइफ ओनली। इन इंडिया वी हैव न्यूज एंकर्स हु से बंदूक की गोलियों को लानत भेजते हैं। अरे दिस इज द स्टूपिडिटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, बट द एक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लामिक लिटरेचर। अरे क्या, ये वाकई किसी ने कहा? ये तो ऐसा लग रहा है ग्रेटा खबरें पढ़ रही है आपके यहाँ। ये नहीं, वो थी ना एक, कौन सी वो, वो एक पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वो एक यस यस, गुरमेहर गुरमेहर कौर थी, आपको ध्यान हाँ होगा।
हाँ हाँ तो कौन सा वो किस्सा हुआ था उसपे शी केम अप विद दिस, पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वॉर डिड। या वाह वाह वाह, आदाब अर्ज है, आप तो जाइए लखनऊ में, वो क्या इवेंट करते हैं उर्दू वाले दिल्ली में, रेख्ता, रेख्ता ही रह गया भाई, जश्न, रेख्ता क्या है, रेख्ता क्या है भाई, जश्न रेख्ता, जहाँ आपकी जश्न पिटाई हुई थी। रेख्ता, रेख्ता, अरे भैया क्या है ये रेख्ता, वहां जाके आपको याद होगा 300-400 मुसलमानों ने पिटाई करने की कोशिश की थी, मेरी भगाया। मैं भी जिद्दी में बैठ गया, मैंने कहा अच्छा मारो, मैं भी शिया के साथ शादी किए हुए हूँ, थोड़ी देर बाद पिटाई सुन कर देती है बॉडी को लगता है। Next, thank you both for great work. What does it take for India to ban oblique restrict mullah Maulvis from giving fatwas? Is it not illegal, sir? It should be made illegal under hate laws which exist in India. The determination of what is hate needs to be defined not in the law but under regulations जो होते हैं, जो हर law के नीचे होगा. You must be familiar with that. But that hateful literature or language under any circumstances should not be permitted in any place of worship. फिर देखिए जुम्मे के खुतबे में क्या होता, ये खुतबा इस पे नहीं होगा कि जाके, आपको पता है कि आप ये जुम्मे का खुतबा आजकल किसके नाम पे देते हैं? नहीं, हिंदुस्तान का तो नहीं पता मुझे। नहीं, ये अब है आपके रशीदुल खलीफा के नाम पे देते हैं। Are you serious? खुलफा राशिदीन यानी? तो वो फिर शियों को चिढ़ाने के लिए। नहीं, आपको किस्सा सुनाता हूँ इसका पूरा, जो ये पहले तो खलीफा के नाम पे खुतबे होते थे, वो अकबर ने आके बंद कर दिए, तो फिर वो बादशाह के नाम पे खुतबे होने लगे। अच्छा, वो बादशाह के नाम पे खुतबे 1857 तक चले। अच्छा, और 1857 जब बादशाहत ख़त्म हो गई, तो उसके बाद से 1857 से 1897 तक कोई इन्होंने किसी के नाम पे खुतबे नहीं पढ़े, और वो इमाम अपने आप पढ़ अच्छा, दिया। मैंने कभी सुना नहीं है। ये फैक्ट है, ये मुझे भी पता चला है कि स्कॉलर ने बताया मुझे। ओके। तो फिर 1897 से इन्होंने फिर खिलाफत उस्मानिया के नाम से खुतबे पढ़ने शुरू किए। ओह माय ये सब गॉड! इन सुन्नियों की हरकतें बता रहा हूँ आपको। 1897 से इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के नाम से खुतबे पढ़ने शुरू किए, और अब जो खिलाफत ख़त्म हो गई उसके बाद तक पढ़ते रहे। फिर बाद में 1947 के बाद फिर इन्होंने बंद कर दिए, और अभी ये आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हेन दे हैव स्टार्टेड, नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग खुतबास इन द नेम्स ऑफ द रशीदुल कैलिफ्स। तो वो तो था पाकिस्तान, जब इंडिया के पार्टीशन में फारूकिस्तान, उमरिस्तान, बंगिस्तान, ये चारों खलीफों के नाम पे है ना, वो मैप है ना मेरी बुक के हाँ, कवर पे। हाँ, मैंने देखा, वहीं से मैंने पिक किया। कुछ मेरे में आपका भी कंट्रीब्यूशन है। मेरी भी आंखें कई जगह खुली, बट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस। एनीवे, ये जदून साहब क्या कह रहे हैं जी, नेक्स्ट जादौन साहब कह रहे हैं, संजय सर, टीएसएफ सर प्रणाम। मौजूदा सिचुएशन में लगता है कि सर तन से जुदा का हाल फिलहाल पूरे वर्ल्ड की सिविलाइज सोसाइटी के पास कोई जवाब या सलूशन नहीं है, मुखालफत के अलावा और क्या इलाज है इस बीमारी का? बिल्कुल है, बिल्कुल है, डरने की नहीं हो रही है। देखिए सीधी बात है, फियर इज योर एनिमी, नॉट द मर्डरर। आपको जो मारने आए, आप उसके सामने मुंह लेके जाइए कि कर, एक लगा के तो देख। वो खामखा डर जाता। मैं तो डाउनटाउन में रहता हूँ, आता जाता, मैंने कहा वो होमलेस तक मुझे धमकी दे देता, मैं उसके पास चला जाता हूँ, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू राइट नाउ। और इतना चिल्ला के बोलता हूँ कि आसपास लोग देखने लग जाते हैं, उसकी हवा खिसक जाती है। क्या करेगा? फॉलो करेगा मुझे, घर पे मार देगा। मैंने कहा 72 पे मार रहा है, अबे 25 पे मारता है। उस वक्त तक तो जितना डैमेज मैंने करना था तुम्हारा कर दिया, नंगा करके दिखा दिया तुम्हें कि तुम्हारी जेहन में क्या है। बजाय इसके कि यहाँ आते कनाडा में, तुम ईरान जाते माइग्रेट करने, वहां तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट भी करते ईरानी, क्योंकि वो तो सारे ब्लॉन्ड होते हैं, आपको तो पता ही होगा। ईरान में कोई औरत काले बाल नहीं है, 100% ब्लॉन्ड है।
उसका असर इंडिया में भी मुझे कहीं कहीं दिखता है, शादियों में खवातीन सुनहरे बाल लेके आती, लेकिन वहां कोई नहीं गया। जहाँ बैठे हुए खुमैनी साहब गर्दन काटने के लिए, बोले नहीं हमको एयर कंडीशन चाहिए इस्लाम, जहाँ एसी चल रहा हो, बिजली कभी ना कटे, पानी नलके में कोल्ड एंड हॉट दोनों आता हो। झूठे बदतमीज लोग सच से टच करके नहीं, हमारी कम्युनिटी में की लीडरशिप में सच गुजर के नहीं जाता। कोने में घेर के कहें कि कहाँ आई यू नॉट कंफर्टेबल इन इंडिया, वो तो है सर, तो फिर बकबक क्यों करते हो इतनी? सर जाती तो हो रही ना, देखें वो वीएचपी ये कर रही, तो अरे शट अप, तुम्हें क्या पता वीएचपी और क्या आरएसएस, क्या पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट रिपीट करते रहते हो। अभी कल देखा वो जो झंडा पाकिस्तान का लग रहा था आपके किसी गांव में, नहीं देखी आपने? यहाँ तो कोई नई बात नहीं है, तो अक्सर लगा करते हैं। अच्छा पाकिस्तान, सर पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, यू मस्ट। हाँ हाँ आइडिया है सर, आप बता चुके हैं, मैं रट्टा कर चुका हूँ पूरा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आगे सरकाएं थोड़ा सा इसको। हाँ, यादविंदर सिंह सैनी जी पूछ रहे हैं, तारिक फतेह, अल्लाह का इस्लाम नैरेटिव ओनली एंड्स अप स्वीटनिंग द पॉइजन ऑफ मोहम्मद का इस्लाम। Allah is only Muhammad's alter ego. Agree or not? No, I don't think so. The Prophet died and the Sharia was not written 200 years after he passed away. In fact, उनके वफात के 18 घंटे के बाद पहली अपोस्टेसी की वॉर हुई बिटवीन मुस्लिम्स, जो अबू बकर ने कहा कि ज़कात जो है स्टेट को देनी चाहिए, इसका कहीं जिक्र नहीं है ना कुरान में है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो मुतज़ल्ली का जो कुरान का इंटरप्रिटेशन था वो क्या था? वो था कि इफ इट डजंट मीट लॉजिक देन इट कैन नॉट बी ट्रू। सो ये अशराइट्स और मुतज़ल्ली में ये बहस थी रैशनलिज्म पे कि हर उस चीज का ये कह देना, फॉर एग्जाम्पल कि कुरान का पहला लफ्ज है रीड इन द नेम ऑफ गॉड हु क्रिएटेड यू, हाँ, तो वो चैप्टर 96 बना दिया। तो अब मुतज़ल्ली पॉइंट ऑफ व्यू, या जैसे गामदी साहब भी हैं और आपके मौलाना वहीदुद्दीन थे शायद दिल्ली में, ये बड़े रैशनल किस्म के। वहीदुद्दीन तो तबलीगी थे, उन्होंने तो मुखौटा कर रखा था। अच्छा वो होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अकल की बात करते थे। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ सर, जब आप माल्टे खरीदने जाते हैं और आधे से ज्यादा सड़े हुए होते हैं तो 2-4 तो ठीक निकलते हैं, उसको आप पकड़ेंगे ना ठेले से, आप कहेंगे नहीं वो 20 खराब थे तो ये ठीक वाले भी नहीं है। हमारे यहाँ अकल के लोग बहुत हैं सर, भरे पड़े हैं, और जो इंडिया की मुसलमान खवातीन हैं, औरतें जो हैं, वो तो ऐसा जबरदस्त आके बैटिंग करती हैं कि मौलवियों की धज्जी उड़ जाती है। मैं तो जिसका भी सुनता हूँ आई फील इम्प्रेस। लेकिन बात सारी ये है, ये आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए कि इस्लामिक कानून बना इन द ईयर 200 हिजरी, 200 साल गुजर चुके। वो बना जब उमय्यदों ने मक्का को तोड़ चुके थे, उस पर हमला कर चुके थे, हज जेरूसलम में करवाना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसको गोल बनाया था। ये सब हो चुका था और इमाम हुसैन की तन से जुदा कर चुके थे ये लोग। उसके बाद लिखा गया शरिया कानून, तो कहा गया कि भैया ये कैसे आप कह रहे हैं, तो उसके साइटेशन भी तो बताओ ना कहाँ से। तो बोले वो साइटेशन तो है नहीं, तो उसके पहले साइटेशन लिखो भाई, और उसकी डेट डालो 100 साल पहले की। तो 100 साल पहले की साइटेशन लिखी गई 200 साल बाद, उस साइटेशन हदीस जो है उससे वैलिडेट किया शरिया कानून। तभी तो मोहम्मद बिन सलमान MBS कह रहा है कि मैं कहां से ले इसको प्रूव करूं, राइट? ये लिखा ही 200 साल बाद है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई किताब नहीं है, एक्चुअल कॉपी ऑफ द कुरान नहीं है। वो कहते हैं उस्मान ने 300 कॉपियां जला दी। अरे भाई क्यों जलाई? वो कहाँ, एक तो एक्चुअल कॉपी बताइए मुझे। नहीं, अल्लाह के घर में इसी तरह रखा हुआ है। भाई किसने कहा कि जब हर मुसलमान को पता है कि पहली आयत है इकरा बिरब्बिका, पढ़ो, नहीं हाँ पढ़ो उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इट्स
It's a profound word. Who created you from a clot of blood? हाँ, उनको पकड़े चैप्टर 96 किसने बनाया? मेरा तो एक सवाल है मौलवियों से। या उनको गुस्सा आ जाता है, ये हंसने लग जाते हैं कि तुम में शैतान है यार, तुम बहुत ही ये सवाल कहाँ से ले आते हो? मुझे चाहिए कि किसने किया, ताकि मैं कनेक्शन तो बताऊं कि ये उस्मान ने किया, ये 80 साल बाद हुआ। पहली कॉपी किसके पास है? बर्मिंघम कुरान जिसको कह रहे हैं वो कौन सा है? जो जर्मनी के म्यूजियम्स में वो 850 में यमन से किसी ने उठाया। भाई कोई एक जिल्द तो बताओ उस जमाने की। 300 जब जलाई हैं हजरत उस्मान ने और एक को रखा है, तो वो 300 में क्या था? वो तो he was not a very religious person, but he was a trader, was a rich man, जो शुरू में एबिसिनिया भी गए जब मक्का से मुसलमानों को निकाला गया, तो ही वेंट ओवर देयर। अब ये सवाल कहते हैं आप पूछेंगे तो आप तो वो हैं काफिर हो गए, फिर आप पे आप मुलिद हैं और यू विल बी। सो आपका सवाल के मुतज़ल्ली और अशराइच में फर्क ये था कि मुतज़ल्ली कह रहे थे कि भाई समझा, अरे समझा तो दो कि ये क्या है। उन्हें कहा दे वर वाइप्ड आउट, दे वर लिटरली एवरीवन। जो मुतज़ल्ली थे उनको मारा गया और मुतज़ल्ली एक गाली बन गया। अरबों में मुतज़ल्ली कहते हैं कि जो क्रैक हो दिमाग जिसका, और जो इस्लाम पे खामखा के सवाल उठाता है। इससे तो यहूदियों को फायदा हो रहा है। पूरी यहूदी मजहब जो है और इस्लाम में फर्क ही मुझे नजर नहीं आता। सिर्फ अरब पेगन कल्चर है जिसपे यहूदियत जो है वो ओवरले है, बाकी तो हमारा सिमिलर है हर चीज। जी चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। जी जी प्लीज। GS Tarek sir, pranam. You are one of the most knowledgeable, honest and humble person. Also funny. Please settle down in Jaipur. It's a beautiful city. आया था, मैं जयपुर भी आया, जयपुर भी आया हूँ। जयपुर को जिन्ना साहब ने दावत दी थी पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, जोधपुर स्टेट को, जोधपुर को, नॉट जयपुर। हाँ, जोधपुर को कहा था, और कहा था कि इससे फिर हम सड़क से हैदराबाद दक्कन में ला लेंगे और वहां से भोपाल को भी मिला लेंगे। भोपाल को, हाँ, भोपाल तो तैयार बैठा था, सेकंड स्लिप्स में यूं करके बैठा हुआ था। भोपाल ने कहा था हैदराबाद आए तो हम भी कूद पड़ेंगे। He literally asked the rulers of जोधपुर के तुम कराची पोर्ट हम एक्सक्लूसिवली तुम्हें देते हैं, तुम बम्बे से कैसे एक्सपोर्ट करोगे? ये पाकिस्तान ऐसे बना है, किसी की प्रिस्क्रिप्शन में नहीं था। ये 2 दवाई के प्याले गिर गए, मिल गए तो उसको अलग अलग करके खुराकें दे दी, वो बन गया कुछ और। नेक्स्ट Mr. Tapas Vishwas, handsome man. No, please stay safe. We are worried about you. आपको कह रहे हैं सर हैंडसम। साथ में और क्या है? आरजू जी, आरिफ जी, सरस्वती जी एटसेट्रा। अच्छा, सबको सब हम आ गए, सब आ गए, हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। विरल उपाध्याय जी थैंक यू, धन्यवाद। देवव्रत भादुड़ी जी आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। आर अग्रवाल, Islamic jihadist terror has done mutation like corona in the form of Sir Tanse Juda, and inventor of this mutant is from India. नहीं, इससे पहले अग्रवाल भाई, ये हम पहले से कर रहे हैं। जब से इस्लाम मक्का मदीना से हट के दमास्कस गया तो वहीं से हमारे लोग निकले जिन्होंने तन से जुदा किया किसको? प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी फैमिली को। भूल जाते हैं। ये भी मुहर्रम गुजरा है, हमने इसको सिमर, क्या नाम है उसका? सिमर ने, शिमर था ना, शिमर यजीद, और ये सब पैगम वो थे, खलीफा थे, सॉरी खलीफा थे, और एकदम अथॉरिटी थे इस्लाम पे आखिरी। संतोष, नेक्स्ट संतोष कुमार सिंह जी थैंक यू, धन्यवाद। लाइक अ स्टार संजय जी, यू मस्ट बी एन ईगल इन योर लास्ट बर्थ, एंड तारिक जी यू मस्ट हैव बीन अ फ्रॉग। अब सोचिए मैं मेंढक बन के बैठा हूँ और ऊपर से चील आ गई है। संजय भाई आप कहते ना कल आना यार। लव यू बोथ, जस्ट मेंढक। आज तक किसी ने मुझे मेंढक बता कहा है भाई।
इतना मीठा प्यारा जानवर है सुअर, नेक्स्ट, मुस्लिम लॉजिक, आपको सलामत रखने के लिए आपको हमें मारना पड़ेगा। अच्छा जी, खामोश रहे, उन्होंने $5 किए खामोशी से, लाइक अ स्टार। नेक्स्ट, अच्छा, हाँ, ह्यूमन बीइंग, असली नॉलेज चाहिए तो एडम सीकर को देखो। ओके, थैंक हाँ, यू। एडम सीकर को भी बुला रहे हैं हम जल्दी अपने चैनल पे। एडम नेक्स्ट, सीकर, हाँ, अच्छा वो वाले एडम सीकर, एक्स वाले, अच्छा, ये एक्स yes, वाले लीलाद्री चक्रवर्ती, डियर टीएसएफ सर, पीपल नो अ लॉट ऑफ इस्लाम दीस डेज ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, गिव अस वन रीजन व्हाई पीपल विल नॉट फियर दिस डॉक्ट्रिन। यस, इट but इज it's, रैशनल फियर, इट इज रैशनल। देखें, इसका जवाब जिम्मेदारी हम पे पहुंचती है जो लोग मुसलमान हैं, कि जैसे मैंने कहा कि हम कहीं जा नहीं रहे, ना हमें एक्सटर्मिनेट आप कर सकते, ना कुछ 20-25 न्यूक्लियर बॉम्ब मार के हम खत्म करेंगे। आपको ये एहसास होना चाहिए कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। इसके अंदर इसकी टीचिंग में इतनी कुवत है कि एक शख्स कहता है कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मार दूंगा सलमान रुश्दी को। तो इट इज नॉट जस्ट the religion, but what it does to the human mind in its absolute belief, in its absolute truthfulness, कि यही है और बाकी कुछ नहीं है। So if you need to understand this, या मुसलमान अगर चाहते हैं कि उनको समझा जाए, तो Muslims have to relax this notion कि हर non-Muslim is worthy of punishment. They need, somebody has to stand up and say असल सैटानिक वर्स ये है। मैंने तो खैर कह दिया अभी, तो अब ये ऑन एयर भी जाएगा, मारा गया इस चक्कर में, बट नहीं, बड़े बड़े लोग मारे गए। देखिए, अल हक कहने वाले को भी मारा था ना, हराज को, लाज तो आज को, से लाज को। बहुत पुरानी बात है। उस वक्त जब मुसलमानों को अकल थी कि वो अल हक कहें और जिंदगी अपनी दे दें, तो बेतहाशा लोग गुजरे। एक थी बीवी थी, शी वाज, जिनसे कहा गया कि मक्का को उठा के मैं यहाँ ले आऊंगी, और ये सब किया। बसरा वाली, हाँ, तो शी डिफाइड के करके दिखाओ, वो तो बेचारा पंचर हो गया उसका टायर वहीं पे। बट द पॉइंट इज कि वी हैव टू लुक फॉर अ सोल्यूशन। ऐसा ना हो कि हमें हेट्रेड वैसी पैदा हो जाए जैसे कि सलमान रुश्दी को मारने वाली की हुई, तो फिर हम भी इंसान नहीं रहे ना। वी हैव टू, ये ज्यादती है आपके साथ कि आपको कोई नफरत से देख रहा, बट जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कुछ। तो हमको अपने से ज्यादा वजन उठाने को वो होना चाहिए जज्बा, कि ठीक है, हमसे नफरत करने वाले धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान ने फातिमाइन डायनेस्टी के हर रेफ्यूजी को अपने मुल्क में जगह नहीं दी? क्या कोरोमंडल कोस्ट पे और मलाबार में यमन से भागे हुए मुसलमान नहीं रहे? क्या यहाँ पहली मस्जिद नहीं बनी मुसलमानों की? क्या ज़ोरेस्ट्रियन भी यहीं आया और ईरानी भी यहीं आया मुसलमान? इसी गुजरात स्टेट के अंदर ही सब आके बस गए। तो ये जो इंडिया को अब तक तो कुछ ऊपर वाले को बांटना चाहिए था, कुछ सोने की या तेल की कोई वेल्थ मिलनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ। तो मेरा गिला ऊपर वाले से ये है कि सोसाइटी एज ग्रेट एज इंडिया हैज नॉट वन इट्स रियल ट्रू वेल्थ, कि उसने क्या क्या दुनिया को दिया। ऐसी जबान से उसके नाम पे पूरी दुनिया मानती है इंडिया को सर। हाँ, सॉरी, नेक्स्ट ले लें सर। जी प्लीज प्लीज प्लीज। ये तो कह रहे कि साहब संजय सर का सर तन से जुदा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी गर्दन ही नहीं है। ओ माय गॉड, अच्छा पकड़ा। आरी जो है वो कट टूट जाएगी। मैं अपनी गर्दन जो है यूं करके बैठ, काट भैया काट, निशान भी लगा हुआ मेरे। शशि ठाकुर, please explain difference between slavery exercised by Westerners versus Islamic invaders and why it is justified more violently through certain teachings. लंबा हो जाएगा साहब, बहुत लंबा हो जाएगा। Slavery has existed
since time immemorial and people have bought other people to work. लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज स्लेवरी को जो किया है वो दो लोगों ने किया, एक तो अरब्स ने और टर्क्स ने यूरोप से भी आइसलैंड तक से लोगों को पकड़ पकड़ के बेचा है। फिर आपके नॉर्थ अफ्रीकन अरब्स ने जो ट्रेडिंग की है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, कि लाइबेरिया और ये वेस्टर्न कोस्ट से ब्लैक्स को, मुसलमान ब्लैक्स को अरब ब्लैक पकड़ के बेचता था। आज दारफूर की लड़ाई क्या है, खाना जंगी जो है, अरब जंजावीद आर फाइटिंग ब्लैक अफ्रीकन मुस्लिम दारफूरीज, पूरी सिविल वॉर है। साउथ सुडान नॉर्थ सुडान की यही लड़ाई है ना, रंग पे है। इजिप्ट के अंदर ब्लैक आदमी को तो इस कदर हिकारत से देखा जाता है, उसको ये अब्दी कहते हैं। अब्दी मीन्स ओ माई स्लेव। सो दिस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री जो हमें भी हुआ है। हिंदुस्तान में ये हुआ है कि एटलीस्ट काली हैज बीन रिप्रेजेंटेड, black has not always been represented as something terrible. There is also the fear of what she could do and what she represents. तो हमने इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया है एंटी रेसिज्म इंडिया में, कि एक नॉट ओनली दैट बल्कि औरतों की हैसियत को भी इस कल्चर, हिंदुस्तान के कल्चर ने ऊपर किया, जबकि दुनिया में गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट वाज प्योरली सेक्सुअल इन नेचर, कि ग्रीक गॉडेसेस जो थी दे वुड हैव सेक्स विद अदर गॉड्स एंड जो भी है। लेकिन जो हिंदुस्तान का है उसके अंदर सर्टेन डिग्री है। मैंने हिंदुस्तानियों को देखा, वो कहते कालिए के मोहल्ले में रह रहे हो तुम, यू नो बहुत काले हैं यार, बड़ा क्राइम है। वो अपनी स्मगलिंग का क्राइम कभी नहीं पूछते कि कैश ले रहे हैं, कहना है गिव यू कैश, आई विल गिव यू 2% मोर। वो भी चोरी कर रहे हैं, तो और तरीके अलग अलग हैं। लेकिन बात सारी ये है कि स्लेवरी continued in the Arab world till 1964. यमन में दिखते थे स्लेव, गोरे रंग का स्लेव यानी हमारे जैसे रंग का, उसकी प्राइस आईसिस ने तो अभी किए, आईसिस ने तो अभी कर रहा था, आईसिस मॉरिटानिया में उन्होंने तो बेच रहा था। देखे ना, नॉन मुस्लिम को अरे ट्रेडिंग की सर, एक रात एक, फिर वो एक्सचेंज कर रहा है, जैसे मोनोपोली खेलते हैं ना हम, वैसे उन्होंने खेली इस्लाम के नाम पे। और कहाँ गए हमारे सारे आपके जो देवबंद के लोग हैं, लड़ने क्यों नहीं गए उनसे? लड़ने क्यों गए, कैसे जाएंगे? आपने आपको फतवा आलमगीरी भेज रखी है, आप पढ़िए उसको। नहीं वो तो है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है स्लेवरी, वो पूरा स्लेवरी का चैप्टर है उसके ऊपर ना। इराक के जो मुसलमान थे वो तो आईसिस से लड़े, सीरिया के लड़े, जो कुर्द हैं वो भी लड़े। इन दी एंड तो कुछ ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने आईसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें खत्म किया। वो और बात है कि अमेरिका शरीफ ने थोड़ा मदद कर दी उनको, बट पॉइंट इज कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, स्लेवरी। एंड आप कुछ भी बोलिए, जिन लोगों ने स्लेवरी को बैन किया, इंडिया, मेगास्थनीज in his Indica has some of the things that he has pointed out. One of them is that I am amazed to find this place without any slaves. That is 2500 years back. हमारे यहाँ वो है नहीं, रिवाज नहीं है। तो सर अगला सवाल ले ले। बिल्कुल सर। सर मैवरिक मिश्रा जी, सर भारत आइए, आप दोनों पिता तुल्य हैं। थैंक यू जी। मैं तो भारत नहीं हूँ, मैं आता, लेकिन फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा, बेगम बीमार हैं और मैं भी कुछ थोड़ा सा हिल गया कुछ के बाद। Vedanti, should Mormons be treated like drug addicts? Al Jazeera boldly typed, according to China, Islam is a mental disease. चाइनीज कहते हैं, इसीलिए कोई 1.5 लाख मुसलमानों को तो कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद किया हुआ है। मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान का कोई मौलवी जाके चाइनीज एम्बेसी के बाहर नहीं खड़ा हुआ। नहीं, वो तो नूपुर शर्मा के खिलाफ खड़े होंगे सब। हाँ, और ना ही पाकिस्तान, ना ही सऊदी अरेबिया। खैर सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज में आप यकीन मानिए, मुझसे मेरे जो बहुत ही करीब दोस्त थे जो फलस्तीनी और इस टाइप के, उन्होंने इन कॉन्फिडेंस पूछा कि तुम लोगों को हुआ क्या कि तुम मुसलमान बने।
ना तुम्हारी जबान, ना तुम्हारी कल्चर, ना तुम्हें पता है ये है क्या, और तुम मुसलमान बन गए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? ये फलस्तीनी हमारे घर में बैठ के कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, वो यूं करके सर पकड़ के बैठा है, नरगिस से झगड़ा कर रहा है कि एंड यू आर शिया। एक तो मुसलमान ऊपर से शिया, पागल हो गए क्या? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? फिर नरगिस ने जब एक्सप्लेन किया कि हम फातमाइन में से हैं, ही नेवर न्यू दिस कि इंडिया में मिस्र से लोगों ने आके पनाह ली। ही वाज शॉक्ड, आई डिडंट नो दैट। वो इसलिए कि उनके लिए सलाउद्दीन अय्यूबी बहुत बड़े हैं, उन्होंने पिटाई लगाई शियों की, तो सलाउद्दीन तो आपको पता है इंग्लिश मीडियम है हमारा, किटी पार्टी है। हाँ, चलिए सर, सलाउद्दीन, नेक्स्ट ले लेते हैं। यस। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, नहीं तो हाँ आपका करें बहुत सर, आप बिल्कुल। Blue Ocean, big fan of Tariq Fatehji. Wish to meet you, sir, someday. Hindus are awakening but not united as mob to fight against extremism. Salute to Shri SDG. Thank you for your comments, Blue Ocean. नो, मॉब कभी नहीं बनेंगे। यू आर Hey, थिंकर, hey, यू आर थिंकर, इंडियन थिंकर है, राइटर है, पोइट है, हर चीज है, सावरकर है, गांधी है, हर चीज है। मॉब रूल आपके यहाँ नहीं हुआ, और ये हमने आपको सिखाया है, लेकिन खुदा के वास्ते भूल जाइए, तैमूर आपका बेटा नहीं है। ये इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट, when this news reporter, he was an Indian, he was reporting in Kandahar, he was killed by Taliban. Ravish हाँ, Kumar did say that he sends lanat लानत on है, that goli. बताइए। गोलियों पे लानत भेजी, तालिबान पे नहीं भेजी। ना ना, अब मैं कुछ लैंग्वेज नहीं बोल सकता ना टीवी पे, वरना इसके लिए बड़ी RP अच्छी है। STG, please have a show with Tariq ji and Tufail Chaturvedi ji on Islam history, will be wonderful. Also, again requesting, please have Alexei Arora on economy. ओके, कैसे हैं Next, तुफाल साहब? ठीक हैं? तुफैल साहब को थोड़ा बेगम साहिबा थोड़ी बीमार चल रही हैं, थोड़ा ओ, तकलीफ में। Hardik Thakkar, is there anything in Quranic verses or any Islamic literature on nationalism or patriotism? no, absolutely nothing. The concept of the Islamic State does not exist in Islam. और इस पे मैंने किताब भी लिखी, जो हिंदुस्तान में हिंदी में भी उसकी ट्रांसलेशन है, कौटिल्य बुक्स से मिल जाएगी, आप उसको पढ़िए। लेकिन इब्न तैमिया ने ये लिखा है कि किसी नॉन अरब को अपने आप अरब के बराबर समझना एक गुनाह है, और वो लिखा उसने 13 सेंचुरी में जब 1258 में बगदाद पे कब्जा हो गया, और उसके बाद आज तक अरबों ने अपनी सॉवरेनिटी कहीं इस्टेब्लिश नहीं की है। तो उसने ये मीठी दवाई, कड़ी दवाई को मीठा करके पिलाया अरबों को कि आपको फिक्र क्या है, यू आर गॉड्स चोजन पीपल। अब ये मंगोल मुसलमान हो गए तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप कम हैं, आपको करने की जरूरत ही नहीं, वो तो है ही आपका सेकंड क्लास, आप फर्स्ट क्लास हैं। एंड दिस सस्टेन्ड द अरब एंड स्टॉप द अरब रिवाइवल। सब लेट गए एकदम, सुनने का अपने को क्या है भैया, मंगोल चलाएगा हुकूमत, जबान तो हमारी सीखेगा ना। तो उसके बाद से बगदाद एंड द अरब वर्ल्ड नेवर अवेकेंड। 1258 इज द ईयर, खलास, उसके बाद खत्म। फिर तुर्की आए, उन्होंने 600 साल में एक किताब भी नहीं लिखी। अंदाजा लगाइए इतनी It has, I think Islam has an effect on the mind. It has, RR, of course it has, because it is an act that starts at birth. आपके खतने होते हैं, आपका बाल शेव किए जाते हैं, आपको छूटने के साथ ही आपके कान में अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर सुनाया जाता है, यानी कि गॉड इज द ग्रेटेस्ट। आपकी डे पॉइंट 0 से यू स्टार्ट ग्रोइंग एज अ मुस्लिम। एंड मुस्लिम ग्रोथ का ये मतलब है कि जो मौलवी कुरान पढ़ाने आता है या उस्तानी आती हैं, वो आपको अरबी में पढ़ाती हैं जिस जबान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप रट्टा मार मार के ही बिकम ब्रेन डेड। गुनाह समझा जाता है कि अगर अंग्रेजी में कुरान पढ़ लिया जाए। कैन यू इमेजिन दैट? नेक्स्ट, आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए न्यू सनातन चैनल के लिए। बिल्कुल हमारा पूरा आपके साथ बेस्ट विशेस, एंड प्लीज इनवाइट एडम सीकर टू योर चैनल एज वेल। बिल्कुल रिस्पेक्ट फ्रॉम रमेश दादा रप्पू, थैंक यू। ब्लू ओशन,
Modi ji needs to do crash course from China, Xi Jinping, and learn to handle peaceful community with love and care. Ban all madrasas, install CCTV in mosques, and implement common civil law to save Bharat and preserve Dharma. nahi, there are better ways. India has nothing to learn from China. China has a lot to learn from India. ये हमेशा याद रखिए. चाइना ने हमको कोई ऐसा समझाने की वो नहीं की. ये तरीका नहीं है कि तिब्बत पे कब्जा करके बैठे हुए हैं. Next. Neeladri Chakrabarti, dear TSF sir, without hadith, it is even more difficult to defend the doctrine. Example, Surat Tawbah 5, 9.5. ठीक है. Ayatul Saf. To a certain degree, he is right. But the point is, without the hadith, you have the power to interpret it yourself. जो हमारे यहाँ एक आर्कनसो के अंदर एक इजिप्शियन थे जिन्होंने प्राइम नंबर पे भी कुछ रिसर्च की थी और हदीस को रिजेक्ट किया था. ही वाज मर्डर्ड. वो प्राइस तो पे करनी पड़ती है. बट इस्लाम कैन सर्वाइव प्योरली ऑन व्हाट the five essential components of that religion. बाकी तो हम पे कोई चीज फर्ज नहीं है. If all I have to do is believe that the creator is one and that I have to pay a wealth tax at the end of every year. I have to pray, और वो भी नहीं लिखा कि 5 वक्त या 3 दफा या कैसे. फिजिकल डायरेक्शन भी नहीं है. मैं तो ये भी पूछता हूँ कि ये पेगन स्टाइल का जो है, हम ऊपर नीचे जाते हैं, ये इसकी ओरिजिन क्या है. मुझे आज तक आई एम प्रोफेसिंग इग्नोरेंस. आई हैव नॉट येट फिगर्ड आउट कि व्हाई वी आर एक्टिंग दैट वे, जिसको सन वर्शिप भी कहा जा सकता है कि हम सूरज चढ़ते सूरज डूबते सूरज के वक्त अपने आप को रिलेट करते हैं. इज इट कनेक्टेड विद सन वर्शिप? ये सब है. बट द पॉइंट इज वी कैन लिव विदाउट इट. वी डोंट नीड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन टू pursue our goals in life. Okay, next. Sanatan Essence, Tariq Fateh Sahab, Namaskar. How long Islamic belief system born from out of Stockholm syndrome would survive? You quoted Stockholm syndrome a couple of times. Not in this context. Stockholm syndrome तो ये होता कि मुसलमान होते हुए उससे मरते हुए सलमान रुश्दी कहे कि मैंने किताब गलत लिखी. That would be Stockholm. थोड़ा out of context quote किया है. हाँ. आर अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, what are your thoughts on Banu Qurayza? देखिए, मैं I have done immense research on that. यहूदियों के बारे में मैं एक बात आपसे कहूँगा. इन्होंने अपनी पूरी 3000 साल की तारीख में जहां भी इन पे जुल्म हुआ वो रिकॉर्ड किया. बनु कुरैजा में आपने हदीस निकाली कि रसूलुल्लाह ने बैठ के 700 यहूदियों का खुद गला काटा और एक मैस ग्रेव में फेंक दिया. मैंने इस पे जो किताब लिखी, द जू इज नॉट माय एनिमी, आई स्पेंड 10 years एवरी सॉर्ट ऑफ अदर वीकेंड गोइंग टू मदीना लुक, क्योंकि वो पूरा शहर नया बन रहा था, टू लुक फॉर मैस ग्रेव्स. जंग खंदक कहाँ हुई ये सब मैंने देखा हुआ है. मैस ग्रेव एक भी नहीं. दूसरी चीज मैंने ये देखी कि जूइश लिटरेचर में कहाँ जिक्र है कि मुसलमानों ने यहूदियों को मारा. इट डज नॉट एग्जिस्ट. एक वाकया है कि 4-5 यहूदियों पे इल्जाम ये लगाया गया कि वो रसूलुल्लाह की बॉडी जो थी उसको चोरी करने वाले थे. बट दैट इज आफ्टर ऑलमोस्ट 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट. देयर इज नॉट इवन एन इंक्लिंग ऑफ एविडेंस ऑफ दिस नेचर. हुआ ये है कि आप जब इसकी हदीस बना देंगे तो यहूदी को मारना एक सुन्नत बन जाएगा. एंड रसूलुल्लाह की काम को रिपीट करना इज सवाब दरैन. आप अल्लाह को फॉलो करें और रसूलुल्लाह ने जैसे जिंदगी गुजारी आप गुजारिए. तो नाउ यू हैव अ केस टू किल एवरी जू दैट यू फाइंड. और ये बना है एटलीस्ट 200 years आफ्टर द प्रॉफिट हैड डाइड, क्योंकि आप जूइश रिकॉर्ड्स को कहीं से ढूंढ लीजिए, इसका जिक्र तक नहीं है. राइट. नेक्स्ट. तिलक कटारिया जी, माय फ्लैग, जय सनातन भारत. ओके, गुड. नेक्स्ट. राम, टेक्सास में एक क्रिश्चियन औरत मुस्लिम मीटिंग में आके बोली जीसस इज द ओनली गॉड एंड नॉट मोहम्मद.
आपके फीडबैक इस इंसिडेंट पे हैं? देखिए, जो ईसा को कहते हैं वो खुदा का बेटा है, तो सर माफ करिएगा, मैं तो नहीं बिलीव करता कि इस किस्म की जादूगरी भगवान को करनी पड़े कि बेटा अपना भेज दे और फिर वो तो आई हैव अ बिग डिफरेंस इन दिस। और मुझे पूरी यूरोपियन क्रिश्चियनिटी पे भरोसा है कि उन लोगों ने भी कहा कि यार इस बात को जरा अलग रखो, क्रिसमस मनाओ, ईस्टर तो होता रहेगा, लेट्स गेट मूव ऑन। और पूरा इनलाइटनमेंट जो पीरियड है, रेनेसांस है, रिफॉर्मेशन है, यही हुआ कि स्टेट और धर्म को कनेक्ट नहीं करना है। और पोप, आप पीछे चले जाइए बैक में तो आप नोट करेंगे कि जितनी कैथोलिक कंट्रीज हैं वो अब भी यूरोपियन लिहाज से अंडर डेवलप्ड हैं, स्पेन, पोर्चुगल, इटली और ग्रीस। जितनी प्रोटेस्टेंट कंट्रीज हैं वहां आपको उनकी सोसाइटी डेवलपमेंट, उनका फ्रेम ऑफ माइंड, उनके वैल्यूज, दे आर फार अहेड। पोलैंड आपको नॉर्थ में मिलेगा कैथोलिक, वहां आपको फिर वही दंगा फसाद मिलेगा ईसाइयों का, यहूदियों को मारो, यहूदियों को मारो। ये तो सबसे प्लेजेंट चीज जो थी वो यही था कि ईसाई यहूदी को मारते थे सवाब दारैन के लिए। नेक्स्ट सेंट्री मैन, प्रणाम। नेक्स्ट व्हाट इज दिस? आशु तारिक फतेह जी, प्लीज सजेस्ट सम ऑथेंटिक बुक्स और सोर्सेज ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री सिंस पार्टीशन। देखिए, सिंस पार्टीशन एक मगरेथ साहब हैं, उनकी किताब मिल नहीं रही है, एलन मगरेथ, दी किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एक उनकी है। एक मुझे आप ट्विटर पे डायरेक्ट डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ये यहीं पड़ी हुई है, मैं कहाँ से निकाल के करूंगा। बट देयर आर बुक्स दैट हैव बीन रिटन, some by Pakistanis, others by Americans and Europeans who have talked about the initial disasters of Pakistan. कि छूटते के साथ ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया। पहले दो जो हमारे खलीफा मर गए, जिन्ना साहब और लियाकत अली खान, then we brought in objective resolution और उसके तहत creating of the Islamic State become the goal, not a state for Muslims. जिन्ना की स्पीच को देख लीजिए अगस्त 11 की, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखेंगे तो हम कहेंगे ये तो कोई और मुल्क बन रहा है। तो देयर आर बुक्स जस्ट वैसे जिन्ना's 2011 that August 11 speech is only one of its kind. उसके पहले कभी उसने सेक्युलरिज्म की बात नहीं की, ना कभी बाद में की। हाँ, लेकिन बन गया And his actions were completely contrary to what he said on August. सर जब वो बीमार था तो लियाकत अली खान ने कहा ये बुढ़ा कब मरेगा, जियारत भेज दिया ना, जियारत में आराम करने भेज दिया था। वो उर्दू बोलने वाले आए थे, वो आप पाकिस्तान को नया एकदम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शायरी चलेगी, यहाँ पे तो गालिब मियाँ भी यही होंगे, वो इसी चक्कर में बर्बाद कर दिया सबको। अगला सवाल ले लेते हैं सर, अगला सवाल। आप सोचिए कि वो उन्होंने आके टीबी हुई तो उसे कहाँ भेजा, उस शहर में जहां अस्पताल नहीं था। अरे साहब आप जियारत चले जाइए, बुढ़े को ले जाओ जियारत, वहां से आए नहीं वापस। और गाड़ी जो लेके आ रही थी वो फेल हो गई ट्रिक रोड पे, जिन्ना साहब चारपाई पे लेटे हुए और ट्रैफिक आ जा रही, किसी को नहीं पता कि मोहम्मद अली जिन्ना जो अंदर मर रहा। Next, there is a question on don't you think places of worship act, which I am not taking, क्योंकि that does not relate to this. Centryman ji, you can write to us directly, then we will be able to answer it. Hardik Thakkar, don't you think for Islam to flourish, they need other religion? Because when other religions vanish, there's nothing to fight or conquer in this world. देखिए, it is quite possible that people become atheistic or agnostics over a course of time. अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में आया होता, चाइना में, तो आज हमारी पोजीशन जो रिलेशनशिप्स है, सोशल रिलेशनशिप्स वर्किंग क्लास की या जो इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटलिस्ट है, उसका तौर तरीके अलग होते हैं ट्राइबल सोसाइटी से, या जहाँ ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज हैं, खानदान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कभी नहीं सुनेंगे यूरोप में को क्या मेरे मामू का खानदान बड़ा आला है, उसमें सब डॉक्टर पैदा होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो कई दफा सुनता हम तो डॉक्टर में ही शादी करते हैं हमारी बेटियों की।
तो अब because of that, religion has started disappearing in places where there has been industrial revolution, whether you look at Soviet Union or whether you look at Western Europe. तमाम जगह ये हुआ. उसकी वजह राइटर्स हैं, उनके पोएट्स हैं, उनके सबसे बड़ी बात तो प्रोटेस्टेंटिज्म है कि जाके आपने पोप के चर्च के दरवाजे पे 14 नुकात का वो ठोक के आ गए. वो और बात है कि उसमें एंटी जूडाइज्म शुरू हो गया, लेकिन क्रैक बीच में आ गया कि पोप कोई उसका अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जमीन पे. दिस बिकेम एस्टैब्लिश्ड. तो अब फिलिपिनो जाते हैं चर्च, इटली में कोई नहीं जाता. नेक्स्ट Christian Nanda, there is misconception that you support Khalistan in a way like integration of Pakistani Punjab in Indian. अरे भैया नहीं, अरे गलत समझा मत मारी. मैं कहता हूँ मैं तंजिया कहता हूँ खालिस्तान बनाना है तो लाहौर जाके कब्जा करो ना. वो है ना पाक का मतलब खालिस होता है ना. मैंने कहीं मजाक किया होगा भाई, या मैं नहीं. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द एंड ऑफ पार्टीशन. मैं तो कहता हूँ ये हरियाणा और पंजाब को अलग नहीं करना चाहिए था. सब काट कूट के आपने खालिस्तानियों के लिए जगह बना दी, साथ रहता था. अभिषेक जी कह रहे हैं तारिक जी एंड संजय जी, मे यू लिव 100 years. अच्छा, कंबाइंड या अलग अलग? अलग अलग कंबाइंड तो बहुत ऊपर हो गए पहले ही. शैलेंद्र गुप्ता, अभी गायब हो जाते हम लोग टून करके. थैंक यू शैलेंद्र जी. रवि मिश्रा, sir, many rich men who wish multiple female partners and want to dominate the weak with a gang of goon love religion of peace and call it religion of peace. Oh, peace means PIEC and call it religion of peace. Okay. रवि भाई अपनी अंग्रेजी जरा चमका रहे हैं हम लोगों पे. ठीक है जी, ठीक है, हम समझ गए. समझ गए. Sheikh Bek, sorry, joined late. Did we discuss how Indian government in 1988 did injustice to Rushdie? Yes, we talked about. We did discuss. Yes. Next, tester, thank you. Viral Upadhyay, Tariq sir, worried about your safety. Do you have security in place where you live and when you travel? No. Not a problem. Not a problem. हमारे दोस्तों ने आके बाहर कैमरे फिट कराए जाली. जाली तो कर नहीं, एक आध चलता भी है कि इसको देख के वो बड़ा अच्छा था. हमारा दोस्त ने कहा कि इसको तारीख देख के लोग डर जाते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, तो कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर कर लो. वरना मैंने जैसे बताया कि मैं जब थ्रेट आई थी तो मैं गया तो पता चला पुलिस का चीफ जो है वहां का पाकिस्तानी निकला. मैंने कहा यहाँ तो इतने जूते पड़ेंगे, पाकिस्तानी स्टाइल पिटाई मेरी हो जाएगी. झूठ क्यों बोल रहा था तू? मुसलमान तो कभी थ्रेट करता ही नहीं किसी को, आपको तो पता है. मुकेश सिंह जी, थैंक यू. SSSPG is doing namaskar to us. Thank you SPG, and thank you very much for your help and contribution. Thank you. Generous donation. Nara Reddy, respected sir, why no Indian politician have condemned attack on our fellow great Indian author Rushdie? We already talked about it. Yes, and I hold that against Indian politicians. No, Congress politicians have. ना अब भी मोदी जी को बोलना चाहिए. मोदी जी किसी पे आजकल जो है वो बोलते नहीं. ना मोदी जी को किसी को बताना पड़ेगा, किसी को जाके व्योमकेश बख्शी. अच्छा, एनीवे, हाँ, व्योमकेश बख्शी कह रहे हैं भगत सिंह, नेताजी and Chandrasekhar were freedom fighters before the concept of Pakistan. Then do Pakistanis consider their sacrifices as part of their freedom struggle? Their freedom struggle started in 712. क्या बात कर रहे हो आप? आपने पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक पढ़ो व्योमकेश जी. The freedom struggle of Pakistan started in 712 AD. हाँ, लेकिन ये भी बात है कि आपके इंडिया में राजे दाहिर को नहीं पढ़ाया जाता. ये भी तो बात करें ना सर. नहीं, अब पढ़ाने लगे. अब कहाँ से पढ़ाया जा रहा है? अब मैंने वावेला मचाया तो कहीं जिक्र हुआ एक सड़क का नाम राजा. हमने तो आपको स्टैचू भी दिखा दिए 2-3 लगे हुए राजा दाहिर के. नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए. मुझे चाहिए बड़ा वाला
राजा दाहिर और सिंध का हाथ में झंडा हो। अजमेर में तो बहुत बड़ा वाला है। अजमेर का क्या ताल्लुक है? मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। अजमेर में फिर वही उर्दू लिया है। सिंधी सुनेगा तो मारेगा आपको। एक पहले जान छूटी नहीं, स्टैचू बना दिया अजमेर में ना। हमको चाहिए सिंध के बॉर्डर पे, थार के पास, कम से कम 100 फुट बड़ा राजा दाहिर यूं पॉइंट कर रहा हो, जिए सिंध सदा जिए, इस तरह नारा लिखा होना चाहिए। Mukesh Singh, resistance must come from Hindus against such barbarism. No hope from Christianity or any other faith to stand against it. नहीं खड़े हर, देखिए, हर मजहब का आदमी लड़ा है इस जहालत से। आप सिर्फ ये सोचिए कि जो मुसलमान लड़ रहे हैं इंडिया में बैठ के, टीवी पे भी आते हैं आपके, सबी खान जैसी कितनी लड़कियां हैं, ये अंबर जैदी हैं, ये अपने क्या है, अता हसनैन जनरल हैं, बहुत हैं। बस एक कसर रह गई कि इन सबको एक तार में जोड़ने का वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि इन सबको मिला के एक जगह फैसिलिटेट करके इनकी अंजुमन बनाई जाए। सर एक ये आप तो ये काम तो कर दीजिए प्लीज। क्या कि मुस्लिम्स फॉर इंडिया या लिबरल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ इंडिया कुछ इस टाइप का बना के। लिबरल मुस्लिम होता ही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे ऐसा नहीं ना होता है, ऐसे कि मैं क्या बैठा हूँ यहाँ, अब ऐसे तो नहीं करे ना। यू आर नॉट लिबरल मुस्लिम, यू आर रेयर मुस्लिम। ना सब ऐसे बहुत हैं। क्या मतलब है, अपने केरला के जो गवर्नर है वो ठीक नहीं है? सर जाग लगाइए दही में तो दही का पूरा प्याला बन जाता। कुछ अपनी तरफ से एक नेक काम कर दीजिए मुसलमानों के लिए। मैं तो एक्स मुस्लिम्स की एसोसिएशन बना ही रहा हूँ ना। प्लीज नहीं, उसका नाम होना चाहिए मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ इंडिया समथिंग। अच्छा चलिए देखता हूँ मैं। मुश्किल से 2-4 ही मिलेंगे कोई ना। अरे मैं आपसे, अच्छा मैं किसी तरह करके किसी से टिकट बनवा के आता हूँ, मैं आपको 100 आदमी, औरतें, बहन भाई मेरे आके ज्वाइन करेंगे, यूं सैल्यूट मारेंगे और ये राना वाना सब ठीक हो जाएंगे। फिर देखिए उसमें नेक्स्ट become one Hindus will Mohan, are Punjab and Haryana were to become one, Hindus will become majority in Punjab. That's what the situation was. Yes, Indira Gandhi's mistake. इंडिया ने पार्टीशन के बाद फिर पार्टीशन किया। इंदिरा गांधी की मिस्टेक थी वो, है ना? तो फिर बता रहे हैं ना हम। नेक्स्ट Anathema Tariq Fateh ji, namaste. What are your views on the ongoing ex-Muslim movement? Will it help in reducing Islamic fundamentalism? देखें, आई गिव देम क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू के बड़े बहादुरी का काम है कि आके कहना, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो इसलिए कि वो अपना एक उनका एक कल्चरल ग्रुप बन गया है, आपस में वो बातें करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फन, आई सब्सक्राइब टू मेनी ऑफ देम एंड दे आर करेजियस पीपल। लेकिन ये ऐसी बात है कि फुटबॉल के मैच में गोलकीपर छोड़ के भाग जाए, जिम्मेदारी ज्यादा है उनकी उस कम्युनिटी में रह के आप कहें कि आपकी मर्जी है, मेरी नानी किस में बिलीव करती है, जादू में करती नहीं करती, इट्स नॉट, उसका सियासत से कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड अम्बेडकर साहब ने जो लिख दिया है वो पढ़ के एक्सेप्ट करें तो तब समझ में आएगी सच किसने बोला। एंड अम्बेडकर की ये नहीं कि छोटी सी बातें कर दें, पूरा जो कुछ उन्होंने लिखा, मैं तो यहाँ फोटो कॉपियां कर करके बांट के थक गया ईमान से, मुझे उसका बिल भेजना पड़ेगा किसी को। He wrote some very daring things. Yes. It's unbelievable. लेकिन आप एक्स मुस्लिम के बजाय अंबेडकर साहब की बात करें ना, कि हमको करना क्या है, हमको ना करने उसकी बात नहीं है। What do we have to do? एक्स का मतलब है हम सरेंडर कर गए, हम तो नहीं सरेंडर करेंगे। ऐसा नहीं है, दे एक्स होने के बाद भी दे आर फाइटिंग देम। आई अंडरस्टैंड, लेकिन दे आर फाइटिंग इस्लाम। दे विल नॉट, इट्स इम्पॉसिबल टू इन अ सोसाइटी व्हिच इज से at least 50% illiterate, where even when kids get educated they become more radical. आपके सारे फॉर्मूला खत्म हो गए। मलाला ने कहा गिव मी अ बुक एंड गिव मी दिस एंड गिव मी दैट, जो पढ़ना लिखा आता है वेस्ट के अंदर वो आप लगता है हमारे हिंदुस्तानी एक्स मुस्लिम से नहीं मिले, आपकी मुलाकात करवाता हूँ किसी को। नहीं, उनका सिचुएशन अलग है सर। वो उन्होंने if you are talking about the western ex Muslims, they are a breed apart. नहीं, इंडिया में मैंने डिबेट देखी, मुस्लिम एक्स मुस्लिम की थी, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद देम,
और सेंस ऑफ ह्यूमर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका। वो मुझे अच्छा लगा जब वो मौलवी साहब ने ऑडियंस से मदद मांगी, कह रहे भाई आप लोग कुछ बोले ना, बोलते क्यों? मैंने कहा उसकी सेंटर विकेट उड़ गई, वो कह रहे हैं कर रहे हो, विकेट ही गई है, आउट क्यों कर रहे हो मुझे? नेक्स्ट। जी जी। अभिजीत जोशी, प्रणाम गुरु जी। एक अपघात के कारण जेडी के कई सेशन मेरे मिस हुए, लेकिन आज तारिक सिंह फतेह जी के साथ धमाकेदार शुरुआत हुई है। वेरी गुड। अरे चलिए तो ठीक है। नेक्स्ट। एसटी जी, थैंक यू, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। With that, we finally come to the end of the questions. You have just answered more than 50 questions, sir. नॉट बैड 50 सर। से ज्यादा। हम अपनी तरफ से तो सब करें, पैसा आपको मिल रहा है, बताइए मुझे इसका 10% तो भेज दिया करें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान से आते हैं ना इंडियन टेलीविजन चैनल्स पे, इन सब की पेमेंट होती है। अच्छा, नहीं होती तो इसी गरीब की नहीं होती है, इस बेचारे को फ्री में जूते मौलवियों से जूते पड़वा देते हैं, वो तो ले जाकर अपना कोई पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे। मुझे कहता, कल एक ने कहा कि मैं आपको इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप में अभी उम्मीद है कि आप मुसलमान रहेंगे। तो मैंने कब कहा कि मैं मुसलमान नहीं? बोले नहीं 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 नहीं, इसीलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, वरना हम आपके साथ बहस भी नहीं करें। चलिए, गनीमत है। चले, इसी के साथ फिर अब थैंक यू सो मच सर। we wind it down. Thank you so much, sir. Ram, Thank you, Jai Hind. thank you, thank you to all the viewers, and thank you to Tarik Singh Fateh ji. हाँ जी, Once बता again, दिया आपको करें बहुत बहुत राजपूत हूँ मैं, धन्यवाद। राजपूत हूँ इसीलिए सिंह हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।